हेलो एवरीवन। सो गाइस एडिटोरियल की पार्सिंग देखते हैं। आइए गाइस, द हिंदू का एडिटोरियल है। यहाँ पर लिखा हुआ है बैटिंग फॉर प्रिवेंशन। देखिए यहाँ बैटिंग है तो ऑफ कोर्स ये जेरंड है। तो जेरंड मतलब नाउन, यानी कि हमारा यही सब्जेक्ट है बैटिंग। बैटिंग का मतलब होता है समर्थन देना, सपोर्ट करना। वैसे तो बैट का मतलब बॉल को मारना भी होता है, बैटिंग करना, बट यहाँ समर्थन भी होता है। तो बैटिंग यहाँ पर आपका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये प्रेपोजिशन है फॉर और ये प्रिवेंशन उसका नाउन है। प्रिवेंशन मतलब बचाव, रोकथाम, यानी कि रोकथाम के लिए समर्थन। बैटिंग फॉर व्हाट? फॉर प्रिवेंशन। आगे देखते हैं। ए वन हेल्थ प्रोग्राम इज इसेंशियल टू प्रिवेंट जूनोटिक स्पिल ओवर। तोड़कर देखते हैं। देखिए गाइस, पहले तो ये इज आपका क्या है? ये आपका वर्ब है। इसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ये स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस बना रहा है। तो लिंकिंग वर्ब से पहले जो सेक्शन होता है वो सब्जेक्ट का सेक्शन होता है। तो अ वन हेल्थ प्रोग्राम, अब ये कुछ वन हेल्थ प्रोग्राम कुछ टेक्निकल चीज है, कुछ होगा कुछ मेडिकल टर्म में। वन हेल्थ प्रोग्राम मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम होगा जहां पर हेल्थ से रिलेटेड चीजें होती होंगी, मान लो कि डिस्कशन होता होगा कुछ। ये है वन हेल्थ प्रोग्राम, ये आपका सब्जेक्ट है। तो ये जो वन हेल्थ प्रोग्राम है इज इसेंशियल, ये बहुत जरूरी है, इसेंशियल है, आवश्यक है। क्या करने के लिए आवश्यक है? अब यहां पर एक इन्फिनेटिव लगा है, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। अगर आपको रोकना है तो क्या जरूरी है? वन हेल्थ प्रोग्राम। कुछ तो है ये वन हेल्थ प्रोग्राम, इसको ये जरूरी है रोकने के लिए। क्या रोकना है? जूनोटिक स्पिल ओवर। अब ये जो प्रिवेंट हमारा इन्फिनेटिव है ना, तो इन्फिनेटिव के बगल में अगर मान लो कि कोई और वर्ड आता है तो हो सकता है कि वो इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि इन्फिनेटिव अंदर से तो वर्ब ही है ना। अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव हुआ तो इसका भी अपना एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो पूरा एक इन्फिनेटिव फ्रेज बना रहा है, देख रहे हो आप। टू प्रिवेंट जूनोटिक स्पिल ओवर। जूनोटिक का मतलब एक ऐसे डिजीज को बताया जाता है कि अगर एनिमल से इंसान में ट्रांसफर होने वाले डिजीज को जूनोटिक कहते हैं। इस तरह की बीमारी को जूनोटिक कहते हैं। स्पिल ओवर का मतलब होता है ट्रांसफर होने की प्रक्रिया, हो जाना। तो ऐसी बीमारी जो इन जानवरों से इंसानों में घुस रही है, एंट्री मार रही है, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या इसेंशियल है? वन हेल्थ प्रोग्राम इसेंशियल है। ठीक है। अभी वन हेल्थ प्रोग्राम के अंदर क्या आता है वो तो डॉक्टर्स जाने। अब देखिए आगे देखते हैं। विद 2 केसेस ऑफ निफा वायरस डिटेक्टेड इन केरला। अब इसको भूल जाइए, क्योंकि जो विद का स्ट्रक्चर होता है उस पर फिर लास्ट में कॉमा आता है। कॉमा 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 कहीं पर है, यहां पर कॉमा नहीं दिया है, बगल में एक और इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो हम यहां एक कॉमा मान करके चलते हैं। मैं चाहता हूं कि अभी इसको ना समझे, यहां तक समझे कि विद 2 केसेस ऑफ निफा वायरस डिटेक्टेड इन केरला। अब आगे क्या दूसरी बात क्या है? द अटेंशन। ये हमेशा 2 टुकड़ों में रहता है गाइस। विद से शुरू होगा फिर एक कॉमा करके फिर दूसरा चालू हो जाता है। तो यहां पर है कि 2 केसेस, निफा वायरस के 2 केसेस के साथ यहां लिखा है डिटेक्टेड। तो यानी कि ये V3 है, हम पास्ट पार्टिसिपल मानेंगे कि विच वर डिटेक्टेड, जिसे डिटेक्ट किया गया। कहां पर? केरला में। यानी कि जो 2 केसेस कहां डिटेक्ट हुए, कहां मिले? केरला में मिले। ठीक है। अब इसमें यहां दे दिया है कि इंक्लूडिंग 1 फेटालिटी। अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैसे देता है कि जो 2 केसेस है उसमें एक में मौत शामिल है। फेटालिटी का मतलब डेड, मतलब किसी की डेथ हो गई, यानी कि 2 केसेस में से एक की मौत हो गई। तो इंक्लूडिंग 1 फेटालिटी, एक की मौत उसमें शामिल है। अब मौत किस वजह से हुई? यहां लिखा है ओइंग टू द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई। यानी कि केरला के अंदर 2 केसेस निफा वायरस के डिटेक्ट हुए, जिसमें से एक की मौत हो गई इन्फेक्शन की वजह से। तो इन 2 केसेस के साथ अब अगला सेंटेंस, द अटेंशन, ये सब्जेक्ट, इज राइटफुली वंस अगेन ऑन प्रिवेंशन infectious disease that could leave havoc in its trail। यहां फुल स्टॉप है। अब देखिए जो अटेंशन है, अब जो पूरा का पूरा फोकस है, जो ध्यान है, अटेंशन है, इज वो है राइटफुली, सही तरीके से, वंस अगेन, एक बार फिर से है, किस पर? ऑन अ प्रिवेंटेबल इन्फेक्शियस। प्रिवेंटेबल मतलब इसको रोका जा सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज, जो फैलता है डिजीज। इन्फेक्शियस का मतलब होता है कि एक से दूसरे में जो डिजीज फैलता है, तो इन्फेक्शियस है लेकिन वो प्रिवेंटेबल भी है, उसको रोका भी जा सकता है। तो पूरा का पूरा अटेंशन उस डिजीज पर है
कौन सा डिजीज? दैट कुड लीव हैवक इन इट्स ट्रेल। हैवक मतलब विनाश, लीव छोड़ सकता है, इन इट्स ट्रेल अपने पीछे, एक ऐसी बीमारी जो अपने पीछे पूरा विनाश छोड़कर मतलब छोड़ सकता है, मतलब विनाश को अपने पीछे पीछे लाएगा, ऐसी बीमारी के ऊपर सारा का सारा अटेंशन है। एक बार फिर से पार्सिंग समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? देख रहे हो? तो ओवरऑल मुद्दा क्या हुआ? केरला में 2 केसेस मिले, एक की मौत हो गई। जैसे केसेस मिले तो सारा का सारा ध्यान इस बीमारी पर चला गया। ये बीमारी कैसी है? एक ऐसी बीमारी है जो अपने पीछे विनाश लाएगा। देख रहे हो? दैट कुड लीव, कुड मतलब चांस है, या कुड का मतलब क्या है? अच्छा, या दैट का मतलब क्या है? दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्लॉज बना रहा है बॉस, ये आपका क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। ये डिजीज को बता रहा है, वो डिजीज कौन सा? दैट कुड, कुड मतलब हो सकता है, हो सकता है, चांस चांस चांस। दैट कुड लीव हैवक, वो विनाश लीव कर सकते हैं, जाएगा तो अपने पीछे विनाश छोड़ेगा। इन इट्स ट्रेल, ट्रेल मतलब अपने पूछ में, अपने पीछे विनाश छोड़ेगा। कमाल है ना? मतलब अंग्रेजी किस तरीके से घुमाकर लिखते हैं उसके ऊपर मैं टिप्पणी कर रहा हूं कि कमाल है कैसे लिखते हैं लोग। अब देखिए बाकी बीमार जो डिजीज के लिए तो ये बहुत ही दुखद बात है कि इस तरह से हो रहा है। चलिए, यहां लिखा है कि एन अडोलसेंट गर्ल, ओके, फ्रॉम मल्लापुरम सकम्ड टू द वायरस ऑन जुलाई 1 कॉमा। अब यहां तक रुकते हैं। देखिए जो लिखा है ना कि एन अडोलसेंट गर्ल, अडोलसेंट का मतलब टीनेजर, तो एक टीनेजर लड़की। अचानक इस गर्ल के बगल में ही प्रेपोजिशनल फ्रेज दे दिया गया। आजकल स्टाइल है कि फ्रॉम मल्लापुरम, यानी कि हम पहले ही बता दो कहां की रहने वाली थी, तो कहां की थी? मल्लापुरम की थी। तो एक टीनेजर गर्ल थी जो मल्लापुरम की थी। सकम्ड, ये आपका प्रेडिकेट यहां से चालू हो रहा है, सकम्ड टू द वायरस। सकम के 2 मतलब होते हैं। सकम का एक मतलब होता है कि भाई आपकी जिद के आगे मैं हार गया, और एक सकम का मतलब होता है कि आप मतलब किसी की मौत हो गई। अगर वो घायल है तो इंजरी, अगर लिखा रहेगा सकम टू इंजरी मतलब इंजरी उस पर हावी हो गया, वो मर गया, मतलब उसकी जिंदगी हार गई। अगर लिखा हुआ है सकम टू वायरस, वायरस हावी हो गया, वो मर गई, जिंदगी हार गई। इससे पता चलता है कि जो एडोलसेंट गर्ल थी मल्लापुरम की, उसकी मौत हो गई 1 जुलाई को। एंड अ 38-year-old वुमेन फ्रॉम पलक्कड़ इज बैटलिंग फॉर लाइफ इन द हॉस्पिटल। और कह रहा है कि एक 38 साल की महिला, और 38-year-old, यहां ध्यान दो, ईयर लिखा है, ईयर्स नहीं लिखा है। आप लोग कैसे बोलते हो? बोलते हो ना 25 years old। उसमें और इसमें क्या फर्क है जरा ध्यान से सोचो। एक ही फर्क है, बता रहा हूं कॉमन सेंस, कि अगर यहां पर ए आ गया है और यहां पर वुमेन आ गया है, तो अगर वो खाली ओल्ड रहता तो आप यहां ईयर्स लगाते, फिर ए नहीं आता। ऐसा रहता कि आई एम 30 years old। लेकिन अगर मैं अपने आप को बॉय बोलूं और ए बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम अ 30-year-old बॉय, ईयर्स नहीं बोल सकता। देख रहे हो? तो 38-year-old वुमेन कहां की थी? फ्रॉम पलक्कड़ इज बैटलिंग, वो लड़ रही है, बैटल कर रही है, फॉर लाइफ, जीवन के लिए लड़ रही है। कहां? इन द हॉस्पिटल। क्लियर? आगे देखिए, इन द बिग पिक्चर, अब बड़े पैमाने पर, इन द बिग पिक्चर, बड़े स्तर पर, एज मेनी एज 425 पीपल। पहले तो ये मैं एज मेनी एज बता दूं, ये एज मेनी एज का मतलब होता है कि जब कोई बड़ी संख्या दिखाना हो ना तो इसको जोड़ देते हैं। इसकी कोई हिंदी पे मत जाओ, इसको बोलते हैं कि इतना सारा, मतलब ये एम्फेसाइज करता है कि भाई साहब 425 लोग। तो जब मैं हिंदी में कह रहा हूं ना भाई साहब, तो समझो यही हो भाई साहब, एज मेनी एज। गेटिंग द पॉइंट? मतलब अंग्रेजी का मजा लीजिए आप, कैसे सेंटेंसेस लिखते हैं। तो एज मेनी एज 425 पीपल, 425 लोग, हु आर इन द कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। तो पीपल के बाद जो हु आ रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये क्या कर रहा है? ये एक एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है। तो अगर मेरा 425 पीपल सब्जेक्ट है तो इसका प्रेडिकेट किधर है? ढूंढिए ना। ये तो प्रेडिकेट नहीं हो सकता हु आर, ये तो एडजेक्टिव क्लॉज है कि वो 425 पीपल हु आर इन द कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, किसके? ऑफ द 2 नीफा इन्फेक्टेड पर्सन, जो नीफा वायरस से इन्फेक्टेड लोग हैं, 2 लोग हैं, उनके कॉन्टेक्ट में 425 लोग हैं। इन 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, इन केरला, केरला के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में। यहां तक हो गया। अब बताइए ये हैव बीन आइडेंटिफाइड, ये किसके लिए आया है? अब बताइए,
आ रहा है समझ में? हैव बीन किसके लिए आया है? ये जो 425 लोग हैं ना, ये आपका सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट का ये प्रेडिकेट है कि ये 425 लोग हैव बीन आइडेंटिफाइड, इनको पहचाना गया है, एंड आर अंडर सर्विलेंस, और ये 425 लोग सर्विलेंस में हैं। देख रहे हो? और बाकी क्या है? हु आर इन द कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट में है ऑफ द 2 निफा इन्फेक्टेड पर्सन इन 3 डिस्ट्रिक्ट इन केरला। ये सब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि 2 लोग कॉन्टैक्ट में है, ब्ला 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 ब्ला। तो इनको क्या किया गया है? आइडेंटिफाई किया गया एज मेनी एज 425 पीपल, और उनको सर्विलेंस में रखा गया। अब कह रहा है कि ऑफ दिस का मतलब है उनमें से, जिनमें से, ऐसी सी हिंदी होती है। तो इनमें से 228 आर फ्रॉम मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट। स्टेट ऑफ बीइंग है, 228 लोग जो हैं वो मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट से हैं। वेयर, अब अचानक यहां पर देखो वेयर लगा रहा, तो वेयर का मतलब क्या है? ये भी एक आपका क्लॉज बना रहा है। अब डिपेंड करता है कि वेयर या तो एडवर्ब क्लॉज बनाता है या एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। देख लेते हैं। मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट वेयर पेशेंट जीरो वाज आइडेंटिफाइड, मतलब लोकेशन को बता रहा है, तो ये नाउन के लोकेशन, मतलब नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा। हालांकि एडवर्ब क्लॉज भी वेयर बनता है। वेयर पेशेंट जीरो, जहां पर पेशेंट जीरो वाज आइडेंटिफाइड, पेशेंट जीरो को आइडेंटिफाई किया गया दिस टाइम। पेशेंट जीरो का मतलब होता है जो पहला व्यक्ति जिसको इन्फेक्शन लगा था उसी को पेशेंट जीरो कहते हैं। तो यहां पर किया गया था। तो कह रहे हैं कि 228 जो है वो मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट से है, जहां सबसे पहला व्यक्ति मिला था। तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया, वही मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? जहां वेयर पेशेंट जीरो वाज आइडेंटिफाइड दिस टाइम, पहले व्यक्ति को ढूंढा गया था। फिर कॉमा 110 इन पलाक्कड़, बाकी जो लोग हैं वो पलाक्कड़ से हैं, पलाक्कड़, एंड 87 इन कोझिकोडे, ये जगह है। तो ये तो पता चल गया कि 228 में से कौन कहां से है। चल, अब है इन पलक्कड़, पलक्कड़ में 1 कॉन्टैक्ट, मतलब एक जो पर्सन है, इज बीइंग ट्रीटेड, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है कि उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है इन आइसोलेशन, अकेले में। आइसोलेशन मतलब एकदम अकेले में किया जा रहा है। वाइल, जबकि, जब भी ऐसे वाइल आ जाए तो समझो कि अगर एक आम है तो थोड़ा वो इमली होगा, कॉन्ट्रास्ट के लिए वाइल आता है। वाइल, जबकि 12 पीपल आर करेंटली अंडर गोइंग ट्रीटमेंट इन मल्लापुरम। तो कह रहा है कि भैया अगर पलक्कड़ में एक बंदे का अलग से ट्रीटमेंट चल रहा है तो 12 जो लोग हैं वो अभी ट्रीटमेंट के अंदर हैं। कहां? मल्लापुरम में। कहीं पर एक है तो कहीं पर 12 है। अब लिखा है कि 5 ऑफ देम, अभी जो 12 है, अब इनमें से जो 5 है, 5 ऑफ देम आर इन द इंटेंसिव केयर यूनिट। 12 में से जो 5 है वो अभी आईसीयू में है। देख रहे हो? ये है पार्सिंग गाइस। अब तो काफी हद तक आपको समझ में आता होगा चीजें। देखिए, 1 ऑफ देम, उनमें से एक, टेस्टेड नेगेटिव, वो जब उनका टेस्ट हुआ तो नेगेटिव पाएगा। ये ग्रामर में पता क्या होता है, ये जो टेस्टेड है मेडिकल टर्म में ऐसे लिखते हैं कि 1 ऑफ देम टेस्टेड। अगर हम लोग ऐसे लिखते तो हम पैसिव में लिखते कि 1 ऑफ देम वॉज टेस्टेड, बट यहां पर ये एक्टिव में ही लिखा जाएगा। लेकिन यहां पर 1 ने टेस्ट नहीं किया, 1 का टेस्ट हुआ है। देखने में ऐसा लगता है कि 1 ऑफ देम टेस्टेड, उनमें से एक ने टेस्ट किया नेगेटिव, लेकिन उनमें से एक का टेस्ट हुआ और रिजल्ट पाया गया नेगेटिव फॉर द इन्फेक्शन का जो टेस्ट था। ठीक है। एंड द रिजल्ट्स फॉर द अदर्स, दूसरों का जो रिजल्ट है, आर अवेटेड, वो अवेटेड है मतलब इंतजार में। ओवर 140 ऑफ दोज, ओवर 140 का मतलब है 140 से ज्यादा, ऑफ दोज, उनमें से 140 से ज्यादा, ऑन द कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, तो उनमें से 140 से ज्यादा आर सेट टू बी हेल्थ वर्कर्स। आर सेट टू बी, कहा जाता है कि वो क्या है? हेल्थ वर्कर्स है जी। कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने लोग थे ना, बहुत सारे थे, क्या 425 कितने, तो 140 से ज्यादा को कहा जाता है कि वो हेल्थ वर्कर्स है। सेट टू बी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, वाइल द हेल्थ मशीनरी इन केरला इज इंगेज्ड इन ट्रेसिंग द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन, कॉमा आना ही आना है। अगर वाइल से शुरू हुआ एक कॉमा आना है। तो वाइल कैसे बोलता है कि हालांकि, जबकि द हेल्थ मशीनरी, जो हेल्थ के पूरे को जो देखता है, सिस्टम को जो देखता है, जो हेल्थ मशीनरी जो केरला में है, इन केरला, इज इंगेज्ड, वो तो इंगेज्ड है किसमें? इन ट्रेसिंग द ओरिजिनल सोर्स, ओरिजिनल सोर्स का पता लगाने में इंगेज है। किसका ओरिजिनल सोर्स? ऑफ द इन्फेक्शन का कहां से आया, ओरिजिनल सोर्स क्या है उसका पता लगाने में हेल्थ मशीनरी जो केरला का है वो इंगेज्ड है। फिर भी
इट इज ऑल्सो टास्क्ड, इसको ये भी टास्क दिया गया है। टास्क का मतलब कि ये स्टेट ऑफ बीइंग, इट इज टास्क्ड, दिया गया है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है कि इट इज टास्क्ड, इसको टास्क दिया जाता है। हमें देखना पड़ेगा कि दिया गया है, स्टेट ऑफ बीइंग वाला है कि दिया जाता है। जैसे बोलूं द चेयर इज ब्रोकन, तो कुर्सी टूटी हुई है कि कुर्सी तोड़ी जाती है, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। इट इज ऑल्सो टास्क, ये तो ठीक है, वो अपना सोर्स को ढूंढ रहे, बट इनको ये भी टास्क मिला हुआ है कि पर्टिकुलरली इन द 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मल्लापुरम, खासकर 3 डिस्ट्रिक्ट में, मल्लापुरम के, पलक्कड़ के और कोझिकोडे। अच्छा, पर्टिकुलरली इन द 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मल्लापुरम, पलक्कड़ एंड कोझिकोडे, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में टू ट्रेस कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करने का मिला है इनको टास्क। इट इज ऑल्सो टास्क, या लॉजिक देख रहे हो कैसे, इट इज ऑल्सो टास्क्ड। अब इस टास्क के बाद इसको पता कैसे जोड़ा है, इसका इन्फिनिटिव कहां पे डाला है, यहां पे डाला है, देख रहे हो, टू ट्रेस। अगर आप ग्रामर को ढंग से देखो तो इट इज ऑल्सो टास्क्ड, इसको ये टास्क मिला हुआ है क्या करने का, तो टू ट्रेस, ट्रेस करने का, और बीच में क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, देख रहे हो। तो ट्रेस करने का, क्या ट्रेस करेगा, कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करेगा, और क्या करेगा, आइसोलेट देम, उनको अलग करेगा। पहले कॉन्टैक्ट को ट्रेस करेगा, उनको अलग करेगा, आइसोलेट देम टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड, ताकि आगे के स्प्रेड को रोका जा सके। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, फर्दर स्प्रेड, आगे के फैलाव को रोकने के लिए, तो ये भी टास्क दिया गया है। कंटेन इन्फेक्शन, कंटेन का मतलब होता है उसको रोक दो, रोकथाम करो, इन्फेक्शन को रोको। एंड ट्रीट ऑल दोज, और उन सब का इलाज करो, हु शो सिम्टम्स, जो सिम्टम्स दिखाते हैं। तो ये जो वहां की जो हेल्थ मशीनरी है उसको इतना सारा काम मिला हुआ है। एक तो सोर्स को ढूंढ रहा है कि इन्फेक्शन का सोर्स क्या है, प्लस उसको ये सब काम मिला है कि भाई इन जो 3 जगह है, पर्टिकुलरली इन द 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ, इनके 3 डिस्ट्रिक्ट में जाओ और वहां पर उनको ढूंढो, उनको अलग करो, उनको स्प्रेड होने से रोको, इन्फेक्शन को रोकथाम करो, और उन लोगों का इलाज कराओ जो सिम्टम्स दिखा रहे हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, इंडिया हैज रिकॉर्डेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सेवरल आउटब्रेक्स। आउटब्रेक्स का मतलब होता है कि जब बीमारी उछाल मारती है ना, जब बीमारी फैल जाती है तो आउटब्रेक कहते हैं। अचानक से बीमारी आ गई, आउटब्रेक हो गया। तो इंडिया ने रिकॉर्ड किया है सेवरल आउटब्रेक्स ऑफ द वायरस सिंस 2001। 2001 से कितने ही वायरस आए हैं, कितने आउटब्रेक्स हुए हैं, 2001। अब यहां कॉमा लगा के लिखा है कि ईयर 2001 के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसे एपोजिशन कहते हैं कि वो 2001, वो साल, कौन सा साल, व्हेन 45 ऑफ द 66 पीपल, 66 में से 45 लोग, पीपल इन्फेक्टेड, जो कि इन्फेक्टेड थे, डाइड इन वेस्ट बंगाल। अब देखो अंग्रेजी कैसे आपको हिलाती है, यहां इन्फेक्टेड लिखा है, यहां डाइड लिखा है। कोई बता सकता है इन्फेक्टेड क्या है? ये मेन इन्फेक्टेड है कि मेन डाइड है? ये जो 45 हमारा सब्जेक्ट है, 45 ऑफ द 66 पीपल, ये अचानक इन्फेक्टेड क्या है? इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पीपल हु वर इन्फेक्टेड, जो इन्फेक्टेड थे, इन्फेक्टेड हो गए थे, डाइड, वो मर गए। कहां? इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में मर गए। इन 2018, 2018 में इट सर्ज्ड इन केरला, सर्ज मतलब बढ़ गया, ये केरला में बढ़ गया, विथ 17 ऑफ द 19 केसेस, 19 केस मिले जिसमें से 17 विद लेबोरेटरी कंफर्म नीफा इन्फेक्शन, लेबोरेटरी ने कंफर्म कर दिया कि नीफा इन्फेक्शन है। वो 17 डाइंग, वो मर रहे थे, विदाउट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं हो रहा है। विदाउट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट का मतलब कि ट्रीटमेंट चल रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ असर नहीं हो रहा है। वो 19 में से 17 लोग भी मर गए। तो ये ऐसे बढ़ा था। केरला कंटिन्यूज टू रिपोर्ट आउटब्रेक्स, केरला में आज भी आउटब्रेक होते हैं, आज भी बीमारी अचानक से आती है और फैलती है रेगुलरली सिंस देन, तब से लेकर अब तक ऐसा होता है ना। 2018 इट सर्ज इन केरला, 2018 से आज तक ये है, आउटब्रेक होता रहता है। ये बात पता चल गई? क्लियर है ना? अब सेंटेंस के उस पे टाइप पे चले कि किस तरह का सेंटेंस है। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि विद वाला सेंटेंस खतरनाक होता है। देखो, अगर आप यहां देखोगे इन 2018, ये टाइम है, कोई बात नहीं। इट सर्ज्ड, ये बढ़ गया, पास्ट इंडेफिनिट है। कहां? लोकेशन बता रहा है, केरला में। बाकी जो विद देख रहे हो ना, ये दिमाग खराब कर देता है। ठीक है कि विद 17 ऑफ द 19 केसेस, 19 में से 17 केसेस के साथ, ऐसे साथ लिख देता है। फिर लिख दिया विद
लेबोरेटरी कंफर्म निफा इन्फेक्शन, लेबोरेटरी द्वारा कंफर्म कि निफा इन्फेक्शन ही है। फिर अचानक डाइंग लिख दिया। अब ये सब डाइंग क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो हमें कॉमन सेंस समझना पड़ता है कि अच्छा डाइंग मतलब वो मर रहे थे, विदाउट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्ड किए बगैर मर रहे थे। तो इन 17 लोग जो मर गए उनके साथ ही ये बढ़ गया, मतलब 17 मरे तो वहां से बढ़ गया, ऐसे ये लोग लिखते हैं। ये तरीका अगर आप सीख लोगे तो धीरे धीरे आसान होगा। हर बार आपको विद मिलेगा, हर बार आपको वाइल मिलेगा, लिखवा लीजिए। अब यहां से पढ़ते हैं आराम से, देखिए। What renders even a single case of significant concern to get the entire healthcare machinery in a TC? क्वेश्चन पूछा है इसने। What renders? Renders का मतलब है कि क्या कॉज करता है, ऐसा क्या चीज है जो करा देता है, कॉज करता है। इवन अ सिंगल केस, अगर कोई सिंगल केस भी आ जाए, किसका? सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंसर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट चिंता, अगर कोई बहुत एकदम गंभीर चिंता वाला एक सिंगल केस भी आ जाए, मतलब गंभीर चिंता वाला होना चाहिए, एक सिंगल केस भी आ जाए, तो ऐसा क्या है जो उसको क्या कर देता है? टू गेट द एंटायर हेल्थ केयर, जितना भी हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा, उसको गेट हेल्थ केयर मशीनरी को इन अ टीजी। टीजी का मतलब होता है कि क्या करूं ना करूं, इस हालत को टीजी कहते हैं। तो ऐसा क्या है कि एक भी अगर गंभीर केस मिल जाता है तो पूरे हेल्थ केयर मशीनरी को क्या कर देता है? टीजी में डाल देता है, घबराहट में डाल देता है, ट्रबल में डाल देता है। कैसा क्या है? एक क्वेश्चन पूछा है। फिर कह रहा है नीफा इज अ ट्रांसमिसिबल वायरल इन्फेक्शन। नीफा एक ऐसा इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिसिबल और ट्रांसफर होता है विद हाई मोर्टैलिटी रेट। अब तो फिर विद आ गया, हाई मोर्टैलिटी रेट के साथ, यानी कि उसमें मरने का जो रेट है वो ज्यादा है। मोर्टैलिटी मतलब मरने का रेट, मरने का। रेंजिंग, अब फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो रेंज कर रहा है बिटवीन 40% एंड 75%, 40% से लेके 75% तक मौत का उसमें रेट है कि इतना 100 में से इतने लोग मर जाएंगे। विच, अब ये जो रेट है, विच इंप्लाइज, अब यहां से एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है कि जो बताता है, इंप्लाइज मतलब जो ये समझाता है, जो ये कहता है, जो ये दिखाता है, जो ये अर्थ दिखाता है, जिसका ये मतलब है। क्या इंप्लाइज? दैट इफ द इन्फेक्शन, कि अगर इन्फेक्शन स्प्रेड्स, फैलता है, देन अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, आर लाइकली टू डाई, उनके मरने की संभावना है। ये कह रहा है कि भाई जब उसकी मोर्टैलिटी रेट 40 से 75 है तो इससे यही पता चलता है कि अगर ये बढ़ गया, फैल गया, तो लोग मरेंगे। आगे देखिए, फ्यूचर रिसर्च माइट एड एन इफेक्टिव टूल। हो सकता है कि फ्यूचर का जो रिसर्च है, माइट एड, शायद पॉसिबल है कि ऐड करेगा, कुछ जोड़ेगा। क्या? एन इफेक्टिव टूल, क्या पता कोई असरदार हथियार मिल जाए, इफेक्टिव टूल मिल जाए। किस चीज में जुड़ेगा? टू द अर्मामेंटेरियम। अर्मामेंटेरियम का मतलब कि ऑलरेडी जो हमारा हेल्थ केयर मैकेनिज्म है, हेल्थ केयर सिस्टम है, उसमें हमारा बहुत सारा टूल्स है कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, तो उसमें एक और नया जुड़ जाएगा। फ्यूचर में जब रिसर्च होगा तो फ्यूचर रिसर्च माइट ऐड एन इफेक्टिव टूल, कोई असरदार टूल हमारे इस संग्रहालय में जुड़ जाएगा। हमारा जो ये जहां पर हम सारे टूल्स रखते हैं उसमें एक और जुड़ जाएगा। टू इफेक्टिवली ट्रीट नीफा इन्फेक्शन, जो असरदार तरीके से नीफा इन्फेक्शन को ट्रीट करेगा विदाउट मोर्टैलिटी, बिना किसी मौत के दर के। तो फ्यूचर में ऐसा होगा। बट एज ऑफ नाउ, लेकिन अब की अगर बात करें, एज ऑफ नाउ, अब तक द कोर्स ऑफ एक्शन, जो एक्शन का जो प्लान है कि हम क्या एक्शन लेंगे, हम क्या करें, ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है, इज वेस्टेड, वेस्टेड मतलब निहित है, ये डिपेंडेंट है ओनली इन प्रिवेंशन, सिर्फ बचाव में, कि आप बचाव प्रिवेंट करते रहिए, एंड अवेयरनेस जनरेशन, अवेयरनेस को जनरेट कीजिए, भाई लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाइए और बचिए, इससे प्रिवेंशन कीजिए। यही कोर्स ऑफ एक्शन है। तो कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कि हम क्या करें, क्या प्लान है। इज वेस्टेड का मतलब है कि वो, मतलब इज वेस्टेड में कैसे समझाओ कि वो डिपेंड करता है, वो सिर्फ एक ही चीज में वो है, क्या? प्रिवेंशन में ही है वो। कोर्स ऑफ एक्शन अब प्रिवेंशन में है, प्रिवेंशन ही एकमात्र इलाज है, ऐसे बोलते हैं। इज वेस्टेड का मतलब, वेस्टेड यहां विथ कि वो उसमें निहित है, निहित मतलब समाहित है। कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो प्रिवेंशन में ही घुसा हुआ है, प्रिवेंशन करोगे तभी एक्शन आपका होगा।
अब है कि नीफा इज ट्रांसमिटेड बाय फ्रूट बैट्स, नीफा को जो ट्रांसमिट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है बाय फ्रूट बैट्स, फ्रूट खाने वाले कुछ चमगादड़ होंगे, विच आर, अब यहां क्लॉज आ रहा है एडजेक्टिव क्लॉज, विच आर द नेचुरल रिजर्वोयर्स ऑफ द वायरस, ये जो फ्रूट बैट्स है ना ये नेचुरल रिजर्वोयर्स है, मतलब कि एक नेचुरल वो है, संग्रहालय है, एक स्टोर है ऑफ वायरस, वायरस का स्टोर है, स्टोर हाउस है। इट इज सस्पेक्टेड, ऐसा शक किया जाता है, दैट कंज्यूमिंग कंटैमिनेटेड फ्रूट्स, ऐसा मतलब ऐसा डाउट है, ऐसा कहा जाता है कि कंज्यूमिंग कंटैमिनेटेड फ्रूट्स, दूषित, कंटैमिनेटेड मतलब दूषित, खराब, खराब फ्रूट को खाना, इट इज सस्पेक्टेड दैट कंज्यूमिंग कंटैमिनेटेड फ्रूट्स, अब फ्रूट्स के बगल में लिखा है कि बिटेन, या तो वो बाइट किया गया हो और लिक्ड बाय बैट्स, या चमगादड़ के द्वारा या तो बाइट किया गया हो या लिक्ड चाटा गया हो। तो ये जो कंज्यूमिंग कंटैमिनेटेड फ्रूट्स है, अब इसका देखो, इसका प्रेडिकेट देखो कहां है, मे प्ले, सेंटेंस क्या है, कंज्यूमिंग, ये जेरंड आपका सब्जेक्ट है। अब कह रहा है कि अगर आप कंज्यूम करते हो कंटैमिनेटेड फ्रूट को, ऐसे फ्रूट जिसको बाइट किया गया है या लिक किया गया है एक चमगादड़ के द्वारा, तो ये क्या कर सकता है, मे प्ले और रोल इन स्प्रेडिंग द वायरस, ये वायरस फैलाने में एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है, ऐसा चांस है। तो ऐसे फ्रूट्स मत खाइए। इट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, और ये उतना ही जरूरी है, टू कास्ट अ वॉचफुल आई, कास्ट अ वॉचफुल आई का मतलब होता है निगरानी रखना, पूरा का पूरा इतना बड़ा फ्रेज है। और साथ साथ जितना वो फ्रूट खाने पे नजर रखना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है, टू कास्ट अ वॉचफुल आई, कि भैया सही निगरानी रखो ऑन क्लाइमेट चेंज रिलेटेड फैक्टर्स, कि वो फैक्टर्स पे नजर रखो जिससे क्लाइमेट में परिवर्तन आ जाता है। पर्टिकुलरली खासकर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है इंसान द्वारा क्रिएटेड एक्टिविटी, जो इंसान करते हैं, दैट इज डिस्ट्रॉइंग नेचुरल हैबिटेट्स, कि वो नेचुरल जो घर बना हुआ है, हैबिटेट्स मतलब घर, जो प्राकृतिक घर होंगे, चाहे वो चमगादड़ के घर हो किसी के हो, उसको डिस्ट्रॉय करना, ये एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, इंसानों द्वारा किया हुआ कृत्य है। तो हमें इस पर भी ध्यान देना होगा, नजर रखना होगा। एंड इनिशिएट, तो कास्ट अ वॉचफुल आई एंड इनिशिएट, और इनिशिएट करना होगा क्या, शुरू करना होगा क्या, और रोबस्ट वन हेल्थ प्रोग्राम, रोबस्ट मतलब मजबूत वन हेल्थ प्रोग्राम को हमें इनिशिएट करना होगा, शुरू करना होगा। दैट विल वे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये प्रोग्राम के बारे में बता रहा है कि दैट विल वे, वे का मतलब होता है वजन करना, लेकिन यहां है नापना तौलना, ये नापेगा तौलेगा, नॉट जस्ट नीफा, सिर्फ नीफा को ही उस तराजू पर नहीं तौलेगा, बट ऑल्सो अदर पैथोजेंस, और भी जो पैथोजेंस है, जो बैक्टीरिया है, उस पर भी नजर रखेगा, उसको भी तौलेगा। तौलने का मतलब फिजिकल तौलना नहीं है, उस पर भी पूरा राय विचार करेगा, कैलकुलेशन करेगा। पैथोजेंस दैट आर, फिर यहां पर एक एडजेक्टिव क्लॉज आ रहा है कि दैट आर कैपेबल ऑफ, वो पैथोजन जिनके अंदर शक्ति है, दे आर कैपेबल ऑफ जूनोटिक स्पिलओवर, कि वो जानवर से सीधा इंसान के अंदर स्पिलओवर कर सकते हैं, फैल सकते हैं, कॉमा ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, जो एनिमल से ह्यूमन में जा सकते हैं, एंड कॉजिंग ग्रेट हार्म, और उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये सब जो आईएनजी आता है ना, अब आपके दिमाग में ये आएगा, जब आप पार्सिंग करोगे ना, तो दिमाग में आएगा कि ये बहुत सारा आईएनजी क्यों लिख देते हैं, इसका मैं क्या हिंदी करूं। तो हिंदी करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर मैं इसी चीज को बोलूं, मैं यहीं से देख लूं कि एंड इनिशिएट अ रोबस्ट वन हेल्थ प्रोग्राम, कि भाई वन हेल्थ प्रोग्राम को, मतलब जो बहुत ही जो मजबूत वन हेल्थ प्रोग्राम है उसको भी इनिशिएट करना जरूरी है, लिखा है ना कि इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, उतना ही जरूरी है। अब फिर लिखा है कि दैट विल वे, कि वो वन हेल्थ प्रोग्राम जो कैलकुलेट करेगा किसको, नॉट जस्ट नीफा, नीफा को ही नहीं, बट ऑल्सो अदर पैथोजेंस को करेगा। ठीक है, यहां तक भी सही है, अदर वायरस को करेगा। दैट आर कैपेबल ऑफ जूनोटिक स्पिल ओवर, यहां तक भी सही है कि जो कैपेबल है कि जूनोटिक स्पिल ओवर का। अब यहां पर ये कॉमा देकर इसी को एक्सप्लेन किया है कि ट्रांजिशनिंग, जो ट्रांजिट कर रहे हैं, या तो आप ऐसे समझ लो, फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से, टू ह्यूमंस, ह्यूमंस में, एंड कॉजिंग, और उनको कॉज कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, ग्रेट हार्म, एक बहुत बड़ा नुकसान। ऐसे पार्सिंग करते हैं। क्लियर है गाइस? आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं। थैंक यू।